दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे बहादुर इंसान का इतिहास बताने वाले हैं जिनके बारे में अगर यह कहा जाए कि वह इस्लामिक इतिहास के सबसे बहादुर योद्धा थे तो शायद यह गलत नहीं होगा। यह इंसान इतने बहादुर थे कि उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें शेर खुदा कहा गया, जिसका मतलब होता है खुदा का शेर। इस इंसान ने मुसलमानों की तरफ से लगभग हर लड़ाई में अकेले ही ऐसा काम किया जो कई लोग मिलकर भी नहीं कर सकते थे। जिस भी जंग में दूसरी फौज को यह खबर मिलती थी कि मुसलमानों की फौज में यह बहादुर योद्धा मौजूद है तो दूसरी फौज के लोग डरने लगते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली शेर खुदा रडी अल्लाह ताला अन्हु की, जो एक बहादुर और समझदार कमांडर होने के साथ साथ बहुत ही होशियार इंसान भी थे। यही वजह थी कि जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जहरी तौर पर चले गए तो लोगों को जब भी कोई सवाल पूछना होता था वे हजरत अली शेर खुदा के पास ही आते थे। दोस्तों, हजरत अली की पैदाइश 599 ईस्वी में मक्का शहर में हुई थी। उनके वालिद यानी पिता का नाम अबू तालिब था और उनकी माँ का नाम फातिमा बिनत असद था। हजरत अली पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा के बेटे थे, यानी उनके चचेरे भाई थे। बाद में वे पैगंबर इस्लाम के दामाद भी बन गए, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा जहरा का निकाह हजरत अली रडी अल्लाह ताला अन्हु से करवा दिया था। ये क्या है? करबला में शहीद होने वाले मशहूर हजरत इमाम हुसैन रडी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली रडी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। इसी वजह से वे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे भी थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हजरत अली से करवा दी थी। जिस वक्त हजरत अली की पैदाइश हुई थी उस वक्त पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 साल थी, यानी हजरत अली पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे थे। 30 साल छोटे। दोस्तों, आपको यह भी बताएं कि हजरत अली का नाम उन खास लोगों में आता है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को अपनाया था। जब हजरत अली ने इस्लाम अपनाया तब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। हजरत अली ने बचपन ही में पढ़ना लिखना अच्छी तरह से सीख लिया था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी इंसान इतनी छोटी उम्र में पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता था। इसके साथ ही हजरत अली ने उसी उम्र में घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी भी सीख ली थी। ये चीजें आगे चलकर उनकी पहचान बनी और उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 32 साल के थे तब उन्होंने मक्का छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया। उनके इस फैसले के बाद दूसरे मुसलमानों ने भी मक्का छोड़कर मदीना जाना शुरू कर दिया। मदीना में बसने के सिर्फ 2 साल बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली से करवा दिया। जब हजरत अली का निकाह हुआ तब उनके पास सिर्फ एक घोड़ा, एक झिरा लोहे की लड़ाई वाली जैकेट थी। हजरत अली ने अपनी जरा हजरत उस्मान रडी अल्लाह ताला अन्हु को बेच दी, जो उस वक्त के सबसे अमीर मुसलमानों में से एक थे। हजरत उस्मान ने वो जरा 480 दिरहम में खरीदी थी, लेकिन खरीदने के बाद उन्होंने वो जरा हजरत अली को ये कहते हुए वापस कर दी कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे निकाह का तोहफा है। हजरत अली ने उन 480 दिरहम से न सिर्फ अपने निकाह का सामान खरीदा बल्कि घर के खर्चे के लिए भी पैसे बचाए। साथ ही उन्हीं पैसों से मदीना के लोगों के लिए वली में निकाह की दावत का भी इंतजाम किया। हजरत अली के निकाह के कुछ ही दिनों बाद उसी साल मुसलमानों की पहली जंग हुई, जिसे हम जंग ए बदर के नाम से जानते हैं। यह वही जंग है जिसके बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि 313 मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा लोगों को हराया था। इस जंग में मुसलमानों की जीत में सबसे बड़ा योगदान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा और हजरत अली का था। इस जंग में अबू जहल, जो मक्का का सरदार था और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था, वह भी मारा गया था। जंग बदर के बाद भी मुसलमानों ने लगातार कई जंगें लड़ी और लगभग सभी जंगों में हजरत अली ने शामिल होने के साथ साथ एक अहम किरदार भी अदा किया था। लेकिन हजरत अली को इतिहास में जिस जंग की वजह से सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो जंग है जंग ए खैबर, क्योंकि इस जंग में हजरत अली ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था और मुसलमानों को जीत दिला दी थी। दोस्तों, हुआ यह कि अरब के इलाके यानी खैबर में 8 किले मौजूद थे।
जब मुसलमानों की फौज ने इस इलाके पर अटैक किया था तो वैसे तो लगभग सभी किले एक एक करके बड़ी आसानी के साथ फतेह हो गए थे, लेकिन कमूस नाम का वह एक किला जो सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता था और जिसे जीतना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था, वह फतेह ना हो सका था। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मुसलमानों की फौज कुछ न कर सकी थी। पहले दिन इस किले पर हमला करने के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को फौज के साथ भेजा था, लेकिन यह किला फतेह न हो सका था। दूसरे दिन हजरत उमर रादियल्लाहु ताला अन्हु ने भी एक बड़ी फौज के साथ इस किले पर जबरदस्त हमला किया था, लेकिन वह भी इस किले को जीतने में कामयाब न हो सके थे, जिसकी वजह से अब मुस्लिम फौज की हिम्मत टूटती जा रही थी। लेकिन फिर अचानक से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी फौज को जमा किया और फिर उनसे खिताब किया और अपने लोगों से कहा कि कल मैं अपनी फौज का झंडा एक ऐसे इंसान के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ पर यह खैबर का किला फतेह हो जाएगा। अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करता होगा और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता होगा। यह सुनकर सारे मुसलमान खुश हो गए और यह ख्वाहिश करने लगे कि काश कल यह फौज का झंडा हमें मिल जाए। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि हजरत अली किधर है। यह सुनकर सब लोगों ने बताया कि वह इस वक्त हाजिर नहीं है क्योंकि उनकी आंखें दुख रही हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, हजरत अली को ही बुलाया जाए। हजरत अली को उनके सामने पेश किया गया। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की आंखों पर अपना लुआब ए दहन लगाया, यानी थूक मुबारक लगाया, और उसके बाद फौज का झंडा हजरत अली के हाथ में दिया। और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पैगंबर इस्लाम ने कहा था। हजरत अली ने सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर ही इस ताकतवर किले को फतेह करने के साथ साथ किले के अंदर मौजूद मरहब नाम के उस पहलवान को भी हराया था कि जिसके बारे में पूरे अरब में यह मशहूर था कि वह 1000 लोगों के लिए अकेला काफी है। यही वजह थी कि कोई भी इंसान उससे लड़ने से पहले ही हार मान लिया करता था, लेकिन हजरत अली ने उस पहलवान को भी हरा दिया था। साथ ही साथ हजरत अली ने इस जंग में खैबर किले के उस दरवाजे को भी अकेले उखाड़कर फेंक दिया था कि जिस दरवाजे को 20 लोग मिलकर तो सिर्फ खोला करते थे। यह जंग जीतने के बाद भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर में रहने वाले यहूदियों को खैबर ही में रहने की इजाजत दे दी थी, लेकिन हाँ, यह शर्त भी रखी थी कि अगर दोबारा उन लोगों ने मदीना पर हमला करने का प्लान बनाया तो उन्हें खैबर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, मुसलमानों के खैबर पर हमला करने की वजह भी यही थी, क्योंकि खैबर में रहने वाले यहूदी दूसरे कबीलों के साथ मिलकर मदीने पर चढ़ाई यानी हमला करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन मुसलमानों ने पहले ही उन पर हमला कर दिया। 11वीं हिजरी में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जाहिरी तौर पर इस दुनिया को अलविदा कहा तो हजरत अली बहुत परेशान हुए, क्योंकि यह हजरत अली की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। इतिहास लिखने वालों का मानना है कि हजरत अली ने ही पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, और गुस्ल देने के साथ साथ कब्र मुबारक में भी हजरत अली ने ही उतारा था। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत अली की जिंदगी के सबसे अहम पहलू के बारे में, यानी हजरत अली की खिलाफत के बारे में। वैसे तो हजरत अली की खिलाफत लगभग 4 से 5 साल तक ही रही थी, लेकिन यह पूरा का पूरा दौर इतनी मुश्किल और कठिनाइयों से भरा हुआ था कि अगर हजरत अली की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद काबू नहीं कर पाता। क्योंकि दोस्तों, हजरत अली के जमाने में मुसलमानों के दुश्मनों ने मुसलमानों से लड़ने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था, और वह तरीका यह था कि वह मुसलमानों से गुलाम लड़ने की बजाय खुद मुसलमान बनकर मुसलमानों की फौज में घुस जाया करते थे और अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की फौज को खोखला करते थे। और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से हजरत अली के जमाने में ही मुस्लिम इतिहास का पहला सिविल वॉर हुआ था, यानी मुस्लिम इतिहास का पहला गृह युद्ध हुआ था। मुसलमानों की तलवार खुद मुसलमानों पर उठ गई थी, और यह सिर्फ और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ था, जिसके नतीजे में हजारों मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और यह सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ था कि जो अंदरूनी तौर पर तो मुसलमान नहीं थे, लेकिन मुसलमान बनकर मुसलमानों की फौज में बगावतें करवाया करते थे। तीसरे खलीफा यानी हजरत उस्मान गनी
रादियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से शुरू होने वाले इस सिविल वॉर को वैसे तो सुलह के जरिए से खत्म कर दिया गया था, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर कहीं ना कहीं इन जंगों में हजरत अली का पलड़ा भारी था। लेकिन उसके बावजूद भी हजरत अली ने पहले ही यह ऐलान करवा दिया था कि मेरी फौज का कोई भी इंसान दूसरी फौज के माल पर हाथ नहीं लगाएगा, जैसा कि पहले आमतौर पर जंगों का उसूल हुआ करता था। साथ ही साथ हजरत अली ने अपने सिपाहियों को यह हुक्म भी दे दिया था कि तुम लोग उस इंसान पर तलवार नहीं उठाओगे कि जो अपनी तलवार को नीचे कर लेगा, यानी जो लड़ने से इनकार करेगा। सिविल वॉर खत्म हो जाने के बाद भी हजरत अली को अपनी खिलाफत के जमाने में चैन की सांस लेना नसीब नहीं हुआ था और खारजियों की तरफ से साजिशें लगातार बढ़ती जा रही थीं। इन साजिशों की आग इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि आखिरकार एक दिन जब हजरत अली फज्र की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम नाम के एक खारजी ने हजरत अली के ऊपर हमला कर दिया। यह हमला एक ऐसी तलवार के जरिए से किया गया था कि जो जहर से सनी हुई थी। हमला करने वाले इंसान यानी अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और हजरत अली ने फौरन अपने बेटे यानी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और उन दोनों को यह नसीहत की कि अगर मैं इस जख्म की वजह से शहीद हो जाऊं तो तुम लोग भी मेरे कातिल को कत्ल कर देना, क्योंकि हमारी शरीयत का यही हुक्म है। लेकिन अगर मैं इस जख्म से बच गया तो फिर मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो इसे सजा दूं या फिर माफ कर दूं। दोस्तों, इसी दिन हजरत अली के साथ साथ हजरत अमीर माविया रादियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अमर बिन आस को भी शहीद करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो दोनों लोग बच गए थे और हजरत अली शेर खुदा रादियल्लाहु ताला अन्हु इस जख्म की वजह से शहीद हो गए थे। जिस वक्त हजरत अली की शहादत हुई उस वक्त उनकी उम्र लगभग 63 साल थी और यह महीना रमजान का महीना था। तो मेरे दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो समझ में आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।